हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव है। एग्ज़ाम में इससे एक भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछेगा धातु और अधातु से। चलिए शुरू करते हैं। कोशिश कीजिएगा पहले आप लोग जवाब देने का, उसके बाद फिर हम जवाब देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन। किस धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं? तो लिथियम पोटेशियम सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत क्रियाशील होते हैं। जब इसे वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तो यह स्वतः जलने लगते हैं। दूसरा नंबर। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। तीसरा नंबर। किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ता है, जो प्राकृतिक में स्वतंत्र एवं मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना चांदी प्लेटिनम इन तीनों धातु पर ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। चौथा नंबर। कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है, अर्थात समुद्र में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। पांचवा नंबर। किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? तो कॉपर। क्या होगा? कॉपर, क्योंकि लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है और लोहा कॉपर को विस्थापित कर देगा, लेकिन इन सभी को विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि लोहा इन तीनों से कम क्रियाशील है। छठा नंबर। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था अर्थात द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। सातवां नंबर। कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। आठवां नंबर। कौन सी धातु अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? तो Au सोना। नौ नंबर। किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है, अर्थात जंग लगने से बचाने का कौन कौन सा सही उपाय है? तो इनमें से सभी। 10 नंबर। कौन दो इलेक्ट्रॉन को खोकर अर्थात त्याग कर आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है? तो आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए वो भी 2 इलेक्ट्रॉन खोना है, तो कैल्शियम। कौन खोएगा? कैल्शियम,
क्योंकि आर्गन का होता है 18 में होता है आर्गन, और 2 इलेक्ट्रॉन किसका ज़्यादा होता है तो कैल्शियम का। 20, कैल्शियम कितना होता है 20 है। जब ये 2 को त्याग देगा तो बनेगा काम आर्गन के जैसा, कैल्शियम का हो जाएगा कैल्शियम। लेकिन अगर यही कहता नियॉन के जैसा तो कहते हैं मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ पर आर्गन का है तो कौन हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी में सुधार लीजिएगा, कर लीजिएगा कैल्शियम। 11 नंबर, कौन आयनिक यौगिक है, कौन आयनिक यौगिक है। तो KCl, KCl। 12वां नंबर, पीतल किसका उदाहरण है तो मिश्र धातु का। 13 नंबर, लोहा एवं इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है तो जिंक या जस्ता का, जिंक या जस्ता का। 24 नंबर, एक्वारेजिया जिसको बोलते हैं रॉयल जेल में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है 3:1 में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग रहता है। तो पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है तो उसका 3 हो जाएगा, और उसके बाद नाइट्रिक का है तो 1 हो जाएगा, 3:1। लेकिन अगर ये हमसे पहले पूछता नाइट्रिक अम्ल तो 1 अनुपात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाद में कहता तो 1 अनुपात कितना 3। 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। पोटेशियम, पोटेशियम। धातु की प्रकृति होती है तो विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु क्या होते हैं विद्युत धनात्मक। 17 नंबर, पारा अर्थात मरकरी का अयस्क है तो सिनेवार, या इसे कहते हैं HGS। 18 नंबर, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, अर्थात स्टेनलेस स्टील में कौन कौन पाया जाता है, कौन कौन धातु तो लोहा निकेल क्रोमियम कार्बन, लोहा निकेल क्रोमियम कार्बन। 19 नंबर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NaNO2 के धुएं का रंग कैसा होता है तो भूरा। 20 नंबर, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, अर्थात सबसे अधिक सुचालक होता है तो चांदी। कौन होता है चांदी। चांदी के बाद कहेगा तो कॉपर या तांबा, कॉपर या तांबा। 21 नंबर, उपधातु है तो SV एंटेमनी, एंटेमनी। ऐसे उपधातु की संख्या 7 होती है। ब्रॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटेमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, स्टेटाइन, सेलेनियम। एक हो जाता है 8 हो जाता है। 22 नंबर, सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है, सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है तो कैरेट में। 23 नंबर, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है
24 कैरेट का। कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव अर्थात तरल अवस्था में पाया जाता है? तो पारा, या उसे कहते हैं मरकरी, Hg। पच्चीस नंबर, सीसा उसे कहते हैं लेड, और टीन के मिश्र धातु कहते हैं तो सोल्डर या टाका कहते हैं, सोल्डर या टाका। 26 नंबर, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वनीकरण, गैल्वनीकरण। 27 नंबर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन कैसा तत्व है? तो अक्रिय या निष्क्रिय तत्व, अक्रिय निष्क्रिय तत्व, या इसी को हाइड्रोजन गैस भी कहते हैं, हाइड्रोजन गैस। 28 नंबर, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है तो फेन फलवन विधि से। किस विधि से? फेन फलवन विधि से। 29 नंबर, किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबे में परिवर्तित किया जाता है? वैद्युत अपघटन द्वारा, वैद्युत अपघटन द्वारा। 30 नंबर, पीतल में उपस्थित रहता है तब पीतल में, सॉरी, हाँ, पीतल में तांबा और जस्ता रहता है, जहाँ तांबा और जिंक रहता है। तांबा और क्या रहता है? जिंक, मतलब कॉपर और जेड, कॉपर और जेड, कॉपर और जिंक। 31 नंबर, निम्न लिखित यौगिक में कौन जल में विलेय है? तो ग्लूकोज। 32 नंबर, कौन त्रिबंधक तत्व है अर्थात 3 बंधन बनाता है? तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, Al, क्योंकि यह 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। 3 इलेक्ट्रॉन करने का कारण यह त्रिबंधक है, तत्व है। 33 नंबर, किस प्रक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाते हैं? विद्युत लेपन। 34 नंबर, निम्नलिखित में किसमें धातुई गुण नहीं पाया जाता है? तो आर्गन में, क्योंकि आर्गन निष्क्रिय गैस है। 35 नंबर, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट किसका अयस्क है? लोहा का। 36 नंबर, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य या अशुद्धि कहलाता है? तो गैंग या मैट्रिक्स, या उसे बोलते हैं अधात्री। 37 नंबर, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन, तांबा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? तो कांसा या ब्रांज, कांसा या ब्रांज, ब्रॉन्ज। 38 नंबर, निम्न में कौन धातु सामरिक महत्व मानी जाती है? टाइटेनियम।
39 नंबर, कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? कॉपर। 40 नंबर, निम्न में कौन सी धातु विद्युत का सबसे कम चालक होता है? तो लेड या सीसा। 41 नंबर, कौन सी धातु द्विधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो एल्युमिनियम। 42 नंबर, निम्न में कौन सबसे अधिक कठोर होता है? मतलब निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है? तो हीरा। कौन होता है? हीरा। 43 नंबर, किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं? तो तन्यता के कारण। 44 नंबर, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो Fe3O4। 45 नंबर, दो या दो से अधिक धातुएं अर्थात धातु एवं अधातु के समांगी मिश्रण को कहा जाता है? तो मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु। 46 नंबर, कौन सी धातु उसके द्रवित ऑक्साइड वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है? तो लोहा को। किसको? लोहा को। सॉरी, तांबा को। किसको? तांबा को। ऑप्शन नंबर ए में होगा तांबा। किसको करते हैं? तांबा से। तांबा को करते हैं वैद्युत अपघटन करके। 47 नंबर, किस धातु के निष्कर्षण को में कोक का मिलाया जाता है? तो लोहा। 49 नंबर, कौन सी अधातु की ऑक्साइड प्रकृति उदासीन होती है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। 49 नंबर, किस परमाणु को धन आयन में परिवर्तित हो जाने पर तत्व की परमाणु संख्या होती है? किसी परमाणु को धन आयन में परिवर्तित हो जाने पर तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? तो धन आयन में परिवर्तित हो भी जाएगा तो उसका परमाणु संख्या वही रहेगा, अपरिवर्तित रहता है। 50 नंबर, ऋण आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने मूल परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से होती है? अधिक। 51 नंबर, लोहा का सबसे मुख्य अयस्क क्या है? तो हेमाटाइट। 52 नंबर, सिलिकॉन क्या है? उपधातु। 53 नंबर, जिस मिश्र धातु में एक धातु पारा होता है अर्थात मरकरी होता है उसे कहते हैं अमलगम। 54 नंबर, कार्बोनेट एस को किस विधि से ऑक्साइड में बदला जाता है? तो निस्तापन। कॉपर का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है?
तो ऊष्मीय अपचयन, ऊष्मीय अपचयन। 56 नंबर, कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य तथा आघातवर्ध होता है? सोना। सोना के बाद कौन होता है? चांदी। 57 नंबर, 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। 58 नंबर, किस धातु का गलनांक बहुत कम होता है जिसे हथेली पर रखने पर पिघलने लगता है? तो गैलियम और सीजियम। 59 नंबर, कौन अधातु चमकीला होता है? आयोडीन। 60 नंबर, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम को। 61 नंबर, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहा जाता है? तो आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक। 62 नंबर, कुतुब मीनार की ऊंचाई तथा भार कितना है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 8 मीटर, भार कितना है? 6 टन। कोई धातु आयन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है। यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। 64 नंबर, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर लोहे की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? क्योंकि टीन जो है जिंक से कम क्रियाशील है। टीन जिंक से कम क्रियाशील है। जिंक अधिक क्रियाशील और टीन कम क्रियाशील। 65 नंबर, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिकर्दित करता है? AgNO3। आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपयोग होता है? 22 कैरेट का। 67, सबसे भारी धातु कौन है? तो यूरेनियम। 68, सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। सोडियम का परमाणु संख्या है 11। लोहा का परमाणु संख्या है 26। 71 नंबर, कार्बन है अधातु। 72 नंबर, कार्बन की परमाणु संख्या है 6। 73 नंबर, कौन अधातु गैसीय अवस्था में पाया जाता है? हाइड्रोजन। एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगता है, गैलियम और सीजियम। सोने के आभूषण पर चमक किससे लाया जाता है? एक्वा रेजिया के द्वारा।